नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा। मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि ईरान ने 3 बड़े आतंकी संगठनों को एकजुट करने में कामयाबी हासिल की, और दूसरा, इजराइल ने की यूएन चीफ से इस्तीफे की मांग। जैसा कि आप इसमें न्यूज़ में देख सकते हैं, सारी न्यूज़ों ने ये किस चीज़ को कवर किया है, इन दोनों सब्जेक्टों को। और इजराइल के खिलाफ लेबनान का आतंकी जो संगठन हुआ है वो हिजबुल्लाह और फ़िलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हमास एकजुट हो गए। तीनों संगठनों के जो लीडर ने बैरूत में मुलाकात की। इस दौरान गाजा के वेस्ट बैंक में हो रहे इजरायली हमलों को रोकने पर चर्चा की। ईरान कई सालों से चाहता था कि तीनों संगठन मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दें। इन संगठनों को ईरान फंडिंग देता था और ट्रेनिंग भी देता था, साथ में पैसे भी मुहैया कराता था। उनके बड़े नेता ईरान में रहते थे। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारी अगस्त 2023 से हमास के साथ मिलकर इजराइल पर 1973 के बाद जमीन, हवा और समुद्र के रास्ते अब तक के सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद ईरान में लोगों ने जश्न भी मनाया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के एडवाइजर ने कहा है, हम फिलिस्तीन के इजराइल पर किए गए अटैक का समर्थन किया करते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ईरान में ये जब अटैक होने के बाद में जो सेलिब्रेट किया गया है। इजराइल पर हमले से पहले ईरान और तीनों संगठनों के लीडर की बैठक हुई थी। 2 अक्टूबर को बैरूत में एक बैठक में हमले के लिए हरी झंडी दे दी गई थी। ये नेता पहले भी मिल चुके हैं। 1 अक्टूबर को इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस की एक सेरेमनी में हमास के प्रतिनिधि और सफ़ेद कोट में ईरान के राष्ट्रपति रईसी के साथ दिख रहे थे। इजराइल के जवाबी कार्रवाई में मारे गए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को शहीद बताया गया। 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा था। इसमें 40 लड़ाके शहीद हुए। इसी बीच एक टर्की के राष्ट्रपति अर्गन ने एक बयान दिया, हमास एक आतंकी संगठन नहीं है बल्कि एक मुजाहिदीन है जो अपनी भूमि की रक्षा कर रहे हैं। अर्दोगान ने संसद में अपनी पार्टी की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, और उन्होंने इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे तत्काल युद्ध विराम का भी एक आह्वान किया गया। इजराइल की आर्मी ने मंगलवार को गाजा में कुछ पर्चे गिराए। उन पर लिखा था कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को सुराग देने वालों को इनाम दिया जाएगा। ये अरबी भाषा में पर्चे गिराए गए हैं। इजरायली फौज आपकी हिफाजत और इनाम का वादा करती है। इसमें एक फ़ोन नंबर के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सिंगल मैसेज आईडी दिए गए हैं। इजराइल और हमास के बीच आज 20वां दिन हो गया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल 7 अक्टूबर को हमले को रोकने में नाकाम रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने बुधवार को रात को पीएम नेतन्याहू पर फ़ोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच बंधकों को सबसे पहले बचाने पर सहमति बनी। दोनों ने गाजा से विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकालने पर चर्चा की।
गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक गाजा में अब तक 6,546 लोगों की मौत हुई। इनमें 2,704 बच्चे और 1,584 महिलाएं। मंगलवार और बुधवार के बीच 756 लोग मारे गए। गाजा में सब तबाह हो चुका है। यहाँ 7,000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अगर वक्त रहते दुनिया की तरफ से हमें उम्मीद नहीं मिली तो इन लोगों की जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं इजराइल हमास जंग का डेथ टोल। नेतन्याहू बोले 7 अक्टूबर को इजराइल के इतिहास का काला दिन है। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हमारे लिए इसे जीतना बेहद जरूरी है। उन्होंने वादा किया कि हमास का सफाया करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए जल्द ही गाजा में जमीनी हमला होने वाला है। बतौर प्रधानमंत्री ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैं देश को इस जंग से जीत दिलाऊं। हम सभी को साथ आकर एक लक्ष्य के लिए काम करना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 1,600 लोगों की लापता होने की खबर है। इनमें 900 बच्चे शामिल हैं और कुछ लोग और बच्चे इजरायली बमबारी में तबाह हुई इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं। 149 परिवार तो ऐसे हैं जिनके घरों के 10 से ज़्यादा सदस्य मारे जा चुके हैं। यह एक तरफ से पूरे परिवार का खात्मा है। यूएन की तरफ से गाजा और आसपास के इलाकों में कुल मिलाकर 150 रिफ्यूजी कैंप चलाए जा रहे हैं। इनमें 16 लाख से ज़्यादा रिफ्यूजी मौजूद हैं। ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं। हमास के पास 5 लाख लीटर ईंधन। इजराइल की सेना ने दावा किया कि हमास के पास 5 लाख लीटर ईंधन है। हमास आईएसआई इस ईंधन को नागरिकों से चुराते हैं और इसे अपनी सुरंगों, रॉकेट लॉन्चर और नेताओं तक पहुंचाते हैं। गाजा के लोगों को ईंधन की कमी है। WHO के मुताबिक फ्यूल की कमी के चलते गाजा के 6 हॉस्पिटल बंद करने पड़े। इनमें 1,000 लोग डायलिसिस पर हैं, जबकि 130 प्री मैच्योर बच्चे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो आईसीयू में मौजूद दूसरे अस्पतालों के मरीजों की जान जा सकती है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें हॉस्पिटलों की। बीबीसी की देखो न्यूज है, इजराइल डिमांड यूएन चीफ डिजाइन। नागरिकों को घायल करना या रॉकेट दागना उचित नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन यह भी मानना जरूरी है कि 56 साल से घुटन भरे कब्जे का सामना करना पड़ा है। एंटोनियो गुटेरेस का यह भी कहना है, अपनी जमीन को लगातार यहूदी बस्तियों की ओर से हड़पते और हिंसा से ग्रस्त होते देखा है। इस बयान के बाद यूएन में इजराइल के राजदूत जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है यूएन चीफ ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सामूहिक हत्या को लेकर जो समझ दिखाई है वह संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं उनसे तुरंत इस्तीफे देने की मांग करता हूं। ऐसे लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है जो इजरायलियों और यहूदियों पर क्रूर अत्याचार करने वालों के प्रति संवेदना जताते हो। इसके बाद कुछ संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपने बयान का बचाव भी किया है। उन्होंने कहा है
गुटेरस ने साफ कर दिया कि उनके बयानों की गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है, जिससे वो हैरान है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि जैसे मैं हमास की ओर से आतंकी हमलों को उचित ठहरा रहा हूँ। यह गलत है। इस बात पर बाकी देशों का भी रिएक्शन आया है कि इसको, मेरी बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। थैंक यू।